ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को दुनिया को ब्लैकमेल करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। Mr. President, as far as the naval blockade is concerned, what's the end game? Is it to force Iran back to the negotiating table? Is it to open up the strait so that gas prices ultimately come down? Maybe everything. I mean, both of those things, certainly, and more. We can't let a country blackmail or extort the world, because that's what they're doing. They're really blackmailing the world. We're not going to let that happen. And, you know, the amazing thing is we don't, can you believe this? We don't use the strait. We don't need the strait. We have our own oil and gas, much more than we need. We have more oil and gas than Saudi Arabia. ट्रंप हॉर्मुज को लेकर अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं, लेकिन चीन ने अमेरिका की धौंस पट्टी के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। चीन का एक जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़कर हॉर्मुज से निकल गया। अमेरिकी नाकेबंदी लागू होने के कुछ ही घंटों के बाद चीन का एक टैंकर रिच स्टारी हॉर्मुज से निकला। अमेरिकी नेवी देखती रह गई। इस टैंकर पर 31,500 टन मिथेनॉल लदा है और ये ओमान की ओर बढ़ रहा है। यही नहीं, चीन ने अमेरिका को चेतावनी भी जारी कर दी है। चीन के रक्षा मंत्री डोंग जुन ने कहा है कि हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं। हमारा ईरान के साथ ऊर्जा और व्यापार का समझौता है। उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा देश इसमें दखल नहीं देगा। चीन ही नहीं, रूस भी हॉर्मुज पर अमेरिकी दादागिरी सहने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए चीन भेज दिया। लावरोव चीन पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। ईरान पहले से धमकी दे रहा है कि अगर उसके बंदरगाहों पर हमला हुआ तो वो खाड़ी के पोर्ट को निशाना करेगा, उन्हें तबाह करेगा। ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे निकलें। ऐसे हालात में उन्हें पीएम मोदी की याद आई। ट्रंप ने कल शाम प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, 40 मिनट तक बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की पोजीशन बिल्कुल साफ कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न केवल खोलना बल्कि इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अपने दोस्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन मेरे पास आया। हमने विभिन्न सेक्टर्स में द्विपक्षीय सहयोग में हुए व्यापक प्रगति पर चर्चा की। हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हमने पश्चिम एशिया को लेकर भी चर्चा की। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने पर जोर दिया। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मोदी और ट्रंप के बीच यह तीसरी बातचीत है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप जंग रुकवाने के लिए पीएम मोदी को फोन कर रहे हैं? क्या इस जंग को केवल मोदी ही रुकवा सकते हैं? जंग शुरू होने के बाद ट्रंप के 3 फोन का राज क्या है? दुनिया के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि इस जंग को मोदी ही रुकवा सकते हैं। In the world right now that are in a position to stop this, and they should stop it together. And that is Prime Minister Modi, President Xi Jinping, and President Vladimir Putin. They are the leaders of the other 3 superpowers of the world. ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि अगली बातचीत फिर इस्लामाबाद में होने वाली है, लेकिन ट्रंप को पता है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी से पुतिन और जिनपिंग नाराज हैं। रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं। ऐसे में मुसीबत से उन्हें नरेंद्र मोदी ही बचाएंगे।